स्टूडेंट्स, और चैप्टर इंट्रोडक्शन इन प्लांट्स फार्मेशन में जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का प्रकीर्णन। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होता है और फ्रूट फॉर्मेशन होता है। और जब ये सीड बन गया, फ्रूट बन गया, तो प्लांट अपने जैसा जो उत्पन्न करता है उसके लिए सीड चाहिए। सीड बन गया, अब प्लांट मान लीजिए यहाँ है और बहुत दूर तक उसके सीड को पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचेगा, ये एक सवाल है। उसमें वो आता है टॉपिक बीजों का प्रकीर्णन, डिस्पर्सल ऑफ सीड। कैसे इनका विस्तार हो, एक जगह से दूसरी जगह ये बीज कैसे गए, दैट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। और इसमें दो फैक्टर्स काम किए, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। यहां मैंने लिखा है डिस्पर्सल ऑफ सीड दो तरीके से, दो फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में विंड एंड वाटर, जो हवा है उसके माध्यम से बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीज बहुत ही हल्के हैं, सिल्की हैं, और उनमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है जो हवा के वेग से बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसमें मैंने लिखा है मदार का, मूंछ का, कॉटन का। देखिए ऐसा मदार का बीज होता है, इसमें ऊपर ये सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे ये काला सीड होता है, और जैसे हवा चलती है उसके माध्यम से ये तेजी से उड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक इसी प्रकार मूंछ का भी ऐसा ही होता है, और वो दूर तक जाता है, हवा में हल्का होता है, और ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है ये इसको उड़ाने में सहयोग करती है, और एक जगह से दूसरी जगह विंड इसको लेके जाती है। कॉटन भी जब मैच्योर हो जाता है कॉटन का फ्रूट, तो वो फट जाता है, और फिर हवा के वेग से उसमें जो फाइबर होता है वो हल्का होता है, उसमें बंच ऑफ सीड्स होते हैं, और हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। इस तरीके से विंड सहयोग करता है सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कुछ और भी प्रजातियां हैं, जैसे अकेसिया की जो प्रजातियां हैं, सीरिस जिसे हम कहते हैं, पौधा हम लोगों के आसपास है, वो अकेसिया फैमिली का है, और उनके बीज भी हल्के होते हैं। जैसे ड्रम स्टिक, सहजन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके भी बीज जो होते हैं बड़े हल्के होते हैं, विंग्स उनमें होती हैं, और वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस प्रकार ये सीड का डिस्पर्सल होता है एक जगह से दूसरी जगह, बिना किसी माध्यम के वो चला गया। उसमें कौन माध्यम बना? विंड बना। जो नेक्स्ट है वाटर। कुछ पौधे हैं, जैसे मैंने कोकोनट लिखा, नारियल, ये पानी के किनारे पौधे होते हैं, इनके जो फ्रूट होते हैं वो हेयर लाइक, फाइबर लाइक वो संरचना अपने ऊपर रखते हैं, जिससे वो हल्के होते हैं। पानी में गिरने के बाद वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, और एक जगह से दूसरी जगह वो पानी के साथ बहते बहते चले जाते हैं। ठीक इसी तरह लोटस का, कमल का, और लिली का, कुमुदनी का, ये जो होते हैं ये भी छोटे होते हैं और स्पंजी होते हैं। इनके ऊपर स्पंज जैसा बना होता है जो हल्के होते हैं, और पानी के सतह पर ये फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहां इनको आसरा मिलता है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक, जो आगे है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में एनिमल, बर्ड्स और एक्सप्लोशन मैंने लिखा। जो एनिमल है इसमें हम आते हैं, हमारे काऊ, बुफेलो एक्सेट्रा, इस तरीके के जो एनिमल्स आते हैं, ये क्या करते हैं? काऊ है, बुफेलो, ये ग्रेजिंग ऑफ ग्रास, घास को चरते हैं। कुछ घास के जो बीज होते हैं वो उनके साथ चिपक जाते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट मैंने लिखा, हम लोग फील्ड में घूमते हैं या इधर उधर बैठते हैं, हमारे साथ वो चिपक जाते हैं, और जब हमें वो दिखता है हम उनको झाड़ के किनारे कर देते हैं। तो जहां हम बैठे और जहां तक हम पहुंचे वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे माध्यम से चला गया। घास के भी जो बीज हैं इस हमारे माध्यम से या पशुओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जैंथियम एक पौधा है, इस तरीके के हुक लाइक स्ट्रक्चर्स उनके सीड के ऊपर बने होते हैं, जो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, हमारे पशुओं के शरीर से चिपक जाते हैं, फिर हम उनको निकाल के फेंक देते हैं। तो कहां कहां पशु हमारा गया या कहां कहां हम गए, हमारे साथ वो चिपक गए, और जहां हम पहुंचे और हमारा ध्यान आया कि हमारे साथ ये बीज चिपक गया, हमने उनको निकाल दिया, एक जगह से दूसरी जगह चले गए।
एमेरैंथस मैंने लिखा, लठजीरा हम कहते हैं, ऐसा संरचना होता है लंबा लंबा, उसके ऊपर छोटा 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 संरचना होता है, वो भी हमारे शरीर से चिपक जाता है या हमारे पशुओं के शरीर से चिपक जाता है और हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे बनियन ट्री है, बरगद का जो बीज होता है या पीपल का जो बीज होता है, फिर फिग मैंने लिखा, अंजीर का या फिर गूलर जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो पक्षियां हैं वो खाती हैं उनके फलों को, फल के साथ बीज उनके पेट में चले जाते हैं और वो जब वो बीट करती हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल अपना निकालती हैं उसमें से वो निकल आते हैं। जो सीड के ऊपर हार्ड मटेरियल होता है वो उनके पेट में जाने के बाद और एंजाइम इफेक्ट के बाद वो नरम हो जाता है और जब वो बीट करते हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल अपना निकालते हैं उस माध्यम से वो कहीं पहुंच जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहां पे कंडीशंस मिलने पे वो ग्रो कर जाता है। जो नेक्स्ट है वो एक्सप्लोशन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद अपने आप एक्सप्लोड करते हैं। इसमें मैंने ब्रूम प्लांट और पी प्लांट लिखा। पी का जो मटर का जो फ्रूट होता है वो कवर्ड होता है और जब मैच्योर होता है तो वो खुल जाता है और खुलने के बाद वो उसके जो बीज हैं फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से। ठीक इसी प्रकार ब्रूम का भी ठीक इसी प्रकार एक हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट पौधा लगाते हैं जो टच करने पे भी थोड़ा सा जर्क लगने पे वो फूट जाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सप्लोशन कहलाता है। तो ये माध्यम थे हमारे बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर डिस्पर्सल ऑफ सीड। विंड है, इनके माध्यम से ये जो हल्के बीज हैं इसमें बहुत सारे, जब आप देखते हैं आंधियां आती हैं तो बहुत सारे घास के बीज, कभी कभी आप देखिए बिल्डिंग्स के ऊपर घास निकल आती है या बरगद या पीपल के पेड़ निकल आते हैं। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड के माध्यम से ही वहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे पक्षियां वहां बैठी और उन्होंने बीट किया और माध्यम मिलने पे वो फिर ग्रो कर जाते हैं। आप गाय भैंस को देखिए, जब वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल गोबर जिसे हम कहते हैं निकालते हैं, हम उन्हें जो चारा देते हैं उस चारे के माध्यम से उनमें गेहूं, जौ, सरसों या अरहर की ये जो चुन्नी वगैरह हम उनको खिलाते हैं, गोबर के माध्यम से वो बाहर चले आते हैं और फिर वो देखिए कभी कभी गोबर के ऊपर वो ग्रो करते हैं। तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड का मीडियम है। बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक में विंड है, वाटर है और बायोटिक में एनिमल, बर्ड एंड एक्सप्लोशन। तो ये हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड था। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड है और अभी आपको थोड़ा सा जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में बताओ, हमारा ये चैप्टर क्लोज। जब ये सीड जमीन पे या कहीं पे भी जहां भी इसको सुटेबल माध्यम मिलता है, ये जर्मिनेट करने लगता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पाकर और जर्मिनेट करके फिर ये नए प्लांट को जन्म देता है। इस प्रकार आप देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से बीज बना, बीज का डिस्पर्सल हुआ और ये बीज क्या हो रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।